अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। राध्या बेटा उठो, कंपटीशन में जाने का समय हो रहा है। नहीं मम्मी, वो नहीं जाना, हमारा पूरा परिवार नाराज है। राध्या बेटा, कोई माने या ना माने, लेकिन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है, और ये भी कि तुम्हारे लिए ये कंपटीशन जीतना कितना जरूरी है। बीते पल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले समय को बदलना अपने हाथों में है राध्या। इसलिए हार मत मानो, एक बार फिर दुनिया का सामना करो, इस कंपटीशन का सामना करो। भले अभी तुम्हारा परिवार नाराज है, लेकिन अगर तुम्हारी जीत हुई तो सबकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। आखिरी वक्त पर रास्ता मत बदलो राध्या। हमारे मायूस दिल का वहम था, सपना था, या फिर सच में मम्मी ने हमें कोई रास्ता दिखाया है? मिसेस राधिया कहीं दिख नहीं रही है। कहीं वो बहू की जिम्मेदारियां या परिवार के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तले दबकर उन्होंने इस कंपटीशन में गिव अप तो नहीं कर दिया? जी हम इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। मिसेस राधिया, आपकी हिम्मत की दाद सिर्फ हम ही नहीं, पूरा शहर देगा। आखिर एक पत्नी को अपने परिवार और अपने पति को कर्जे से निकालने के लिए मैदान में टूट पड़ी। अभी ये राउंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक तरफ है हमारे प्रोफेशनल शेफ, फूड ब्लॉगर्स और फूड एक्सपर्ट, और दूसरी तरफ है एक हाउसवाइफ जो उसके परिवार के लिए लड़ रही है। तो जजेस प्लीज बताइए कि आज के हमारे फाइनलिस्ट को इस फाइनल राउंड में क्या बनाना पड़ेगा। तो आज के इस फाइनल राउंड में आप सबको एक ऐसी सिग्नेचर डिश बनानी है जो आपकी जिंदगी की जर्नी को दर्शाती है, और फिर हम उस डिश का टेस्ट, उसके पीछे की स्टोरी और उसका प्रेजेंटेशन और बिजनेस पोटेंशियल देखकर डिसाइड करेंगे कि आज के इस कंपटीशन यानी कि किचन के खिलाड़ी का असली खिलाड़ी विनर कौन होगा। और आज जो विनर होगा उन्हें मिलेगा पूरे 50 लाख रुपए, और हमारी तरफ से ये गोल्डन शेफ कैप। मम्मी, आपने हमें हिम्मत तो दी कि हम प्रतियोगिता में वापस से हिस्सा लें। अब आप ही हमें हिम्मत दीजिएगा कि
कि हम इस प्रतियोगिता को अच्छे से जीत भी पाए। माँ जी, आपने ये राधा के कपड़ों से भरा हुआ बैग क्यों फेंका? सुबह हो गई, लेकिन लगता है तुम अभी भी सपनों की दुनिया में खोई हो। जानती भी हो, राधिया घर में नहीं है। और तुम्हारे लिए ये पत्र छोड़कर गई है मंदिर में, जिसमें उसने हम सब के लिए बड़े प्यार से ये संदेश लिखा है कि वो कंपटीशन में जा रही है। कल के तमाशे से कलेजे में ठंडक नहीं पड़ी, जो आज फिर से खानदान की बची खुची इज्जत को तार तार करने चली गई। पानी दो उसे। उल्टे पैर घर से बाहर नहीं फेंक दिया तो हमारा नाम भी शकुंतला देवी नहीं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हम ऐसा क्या बनाए जिससे हम अपने जीवन में मिले प्यार और अपनेपन को दर्शा सके। एक काम करते हैं, मम्मी की रेसिपी डायरी से जो कुछ भी सीखा है उसमें से कुछ बना देते हैं और रजनी माँ ने हमें जो सिखाया है वो बना देते हैं। दोनों डिशेस को मिला के एक अच्छी सी थाली बना देंगे। मिस समायरा, बताइए आपकी डिश आपकी जर्नी को कैसे रिप्रेजेंट करती है? बचपन से ही मुझे जापानीज खाना और एनिमे का बहुत शौक था, इसलिए आज इस कल्चर को मैं अपनी डिश में लाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये डिश हमारे देश में बहुत ही ज्यादा फेमस होने वाली है, और हो भी क्यों ना, है जो इतनी टेस्टी। एक्सीलेंट, कीप इट अप। मिस काजल, अपनी डिश के बारे में बताइए। मुझे ना हमेशा से इंडो चाइनीज खाने का बहुत शौक था, और आज मैं अपनी डिश में भी उसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाइस, थैंक यू मैम। मिस राधिया, अपनी डिश के बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी, किसी भी इंसान के खाने की शुरुआत अपनी माँ के हाथ के खाने से होती है, इसलिए आज अपने खाने में भी हम माँ के हाथ का स्वाद, उनका प्यार, उनकी ममता डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक ऐसी थाली बना रहे हैं जिसमें हम कुछ ऐसी डिशेस बनाएंगे जो हमने अपनी मम्मी की रेसिपी बुक से सीखी है, और कुछ ऐसी डिशेस बना रहे हैं जो हमारी माँ समान सास, हमारी रजनी माँ ने हमें सिखाई है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बनाया हुआ खाना सिर्फ आपकी जुबान को नहीं बल्कि आपके दिल को भी सुकून पहुंचाएगा, और हमारी की गई कोशिश हमारे खाने के स्वाद द्वारा आप लोगों तक जरूर पहुंचेगी। सो क्यूट। ये राधा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको इम्प्रेस कर देगी। अब लगता है हमें कुछ करना होगा। अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, जल्दी से अपनी अपनी डिशेस की प्लेटिंग कर लीजिए।
एक्सक्यूज मी, अब सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। लाइट्स कैसे चलेगी? देखो जल्दी प्लीज। ओके। Time is almost up. 5, 4, 3, 2. Time is up, guys. ओके, अब फाइनल टास्क में आ गया है एक नया ट्विस्ट। इस टास्क में जजेस से पहले कंटेस्टेंट्स एक दूसरे का खाना चखेंगे और एक दूसरे को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे। सो व्हाट डू यू से? Why not? हेल्दी खाने के साथ साथ हेल्दी कंपटीशन भी। अब आप तीनों एक दूसरे का खाना चखेंगे। जैसे ही सबका ध्यान ना हो तब लाइट्स ऑफ कर देना। भाई बात समझ में? और अपना मुंह बंद रखना। समझ गए? अब जैसे ही लाइट जाएगी मैं ये सड़ी हुई मूंगफली की चटनी उस रातियों के खाने में मिला दूंगी और फिर बाकी के जजेस उसका खाना टेस्ट करते ही रिजेक्ट कर देंगे। ओ नो, समायरा को मूंगफली से एलर्जी है और राधा के खाने में हमने खुद खराब मूंगफली की चटनी मिलाई है। कहीं समायरा को कुछ हो ना जाए। राधा, अपनी जिद में तुम फिर से कंपटीशन में चली तो गई। आई होप आज फिर से कोई नया तमाशा ना हो।
Trust me. This is wrong. I mean, डिश चखने का हक सबसे पहला जजेस का है और ऐसे कंटेस्टेंट एक दूसरे की डिश नहीं चख सकते। मैम, आपकी बात सही है और फाइनल डिसीजन जजेस का ही होगा, लेकिन ये जानकर और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। He's right, इंद्राणी जी। नहीं जाएंगी। पैसों की लालच में आकर आपने कंटेस्टेंट को मारने की कोशिश की है। आपको इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जल्दी पुलिस को बुलाइए। पुलिस? लेकिन पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? हमने किया क्या है? हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि समायरा जी को हुआ क्या है। सर ये पुलिस केस है। आप जल्द से जल्द पुलिस को बुलाइए और इसको पकड़वाइए। तब तक मैं समायरा को देखती हूँ। देखिए, आपको जिसे बुलाना है आप उससे बुला लीजिएगा, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले समायरा जी की तबीयत के बारे में ध्यान देना चाहिए। आई थिंक मिस राधिया जी सही बोल रही है। हमें पहले जाकर समायरा जी को देखना चाहिए। हाँ, चलिए। रुकिए, आप नहीं आ सकती अंदर। अंदर सिर्फ पेशेंट के साथ उसके रिश्तेदार जा सकते। आप इनके रिश्तेदार हैं? हमारी बच्ची है। इंद्राणी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? समीरा आपकी बच्ची है? हमारे कहने का मतलब है जैसे बाकी कंटेस्टेंट मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हैं, वैसे समायरा भी हमारी बच्ची जैसी है। बस इसलिए हम उसके साथ हॉस्पिटल जा रही थी। हम भी समायरा जी के साथ हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे खाने की वजह से उनकी ये हालत हो गई है। कोई कहीं नहीं जाएगा। इनके साथ सिर्फ मेरे टीम के मैनेजर जाएंगे और बाकी सब यहीं रहेंगे। हे भोलेनाथ, आप प्लीज समायरा जी की रक्षा कीजिएगा। Shame on you! कोई एक कंपटीशन जीतने के लिए इतनी हद तक गिर सकता है? एक मासूम की जान लेनी चाहिए तुमने। देखा ओमकार, 1 बज गए। ये राधिया, रोज तो इसका कंपटीशन अब तक खत्म हो जाता था और घर आ जाती थी, लेकिन आज पता नहीं कौन से सैर सपाटे पे निकली है महारानी।
प्रथम तो उसका सामान ले और मायके में छोड़ के आ। हमें उस लड़की की सूरत नहीं देखनी है। दादी, राधे कंपटीशन में गई है, उस बात से मैं भी उससे नाराज हूँ, लेकिन उसको ऐसे घर से निकाल देना ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। वो जब वापस आएगी मैं उससे बात करूंगा। बात करेगा तू उससे? उस लड़की से जो अपनी मनमानी करने पर तुली है, और हमारे पूरे परिवार का मान सम्मान उसकी नजरों में कुछ है ही नहीं। अरे बात करने के लिए बचा ही क्या है अब? ओह गॉड, ये क्या न्यूज़ आ रही है? क्या हुआ है? एक मिनट पापा, रुकिए। ये देखिए पापा, ये राधा की कंपटीशन से क्या न्यूज़ आ रही है? कानपुर से आ रहा है एक लेटेस्ट और सनसनी अपडेट। मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कानपुर में चल रहे मेगा शो किचन के खिलाड़ी में कल तक जिस कंटेस्टेंट, या मुझे कहना चाहिए मशहूर मित्तल परिवार की बहू राध्या मित्तल के प्रति इस देश के हर एक नागरिक के दिल में कल तक सहानुभूति थी। हर एक परिवार उनको अपने परिवार का सदस्य समझ रहा था। आज उसी शो में राध्या मित्तल ने अपने परिवार को कर्जे से बचाने के लिए एक दूसरे कंटेस्टेंट को जान से मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता। ये रिपोर्टर क्या कह रहा है? राधा किसी की जान? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं हो सकता। ये इस शो का ताजा अपडेट ये कहता है कि जिस शो में सभी कंटेस्टेंट्स अपने द्वारा खाना बना रहे थे, मैं बताना चाहूंगा राध्या मित्तल ने अपने द्वारा बनाए गए खाने में एक ऐसा पदार्थ मिलाया जिसको खाकर उनकी को कंटेस्टेंट समायरा की इतनी हालत बिगड़ गई कि उनको तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ा। आखिर इस साजिश के पीछे राध्या मित्तल के मन में क्या चल रहा था? और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये सवाल हमारा चैनल और मैं समझता हूं कि देश के समस्त नागरिकों के मन में उठ रहा होगा कि आखिर इस साजिश के पीछे राध्या मित्तल की असली वजह क्या थी? क्या उनका परिवार कहीं उन पर दबाव तो नहीं बना रहा था? क्या उनके परिवार की तरफ से इतना दबाव था कि कर्जे से मुक्त करने के लिए उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट को जान से मारने की कोशिश की? या फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि कहीं महज ये एक हादसा तो नहीं, या फिर ये सोची समझी साजिश तो नहीं? खैर, एक सवाल हो या अनेक सवाल हो, मैं समझता हूं कि सभी सवालों के जवाब तहकीकात के बाद हम सबके सामने जरूर आ जाएंगे। तब तक के लिए कानपुर में चल रहे इस मेगा शो और बाकी सभी ताजा खबरों के लिए आप हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आप तक लेके आते हैं हर जब हमें लगता है कि हमारी बेइज्जती की पराकाष्ठा पार हो गई है, तब ये राध्या नीचे गिर के उसको गलत साबित कर देती है। अब तक तो सिर्फ यही बात सामने आ रही थी कि हमारे परिवार पे कर्जा है, लेकिन इस राध्या की वजह से आज हमारे परिवार पे एक गुनहगार और खूनी परिवार का ठप्पा लग गया है। देखिए मैम, आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमने खाने में ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे किसी को भी तकलीफ हो। झूठ! सारा का सारा खाना तुमने बनाया है, तो गड़बड़ी भी तुम्ही ने की है। हो ना हो, कल जो तुम्हारी बेइज्जती हुई उसका बदला लिया है तुमने समायरा के साथ। लेकिन हम बदला क्यों लेंगे? और समायरा जी ने तो हमारे बारे में कुछ बोला भी नहीं। और वैसे भी खाना तो अन्नपूर्णा माँ का रूप होता है, हम उसमें कुछ भी गलत मिला के किसी को नुकसान क्यों पहुँचाएंगे? अपनी बकवास बंद करो वरना। इंद्राणी जी, आप ये क्या कर रही हैं? बिना किसी ठोस सबूत के मिस राधा पर इल्जाम लगाकर उनके साथ ऐसा सलूक आप कैसे कर सकते हैं? तो और कितने सबूत चाहिए आपको? सारा का सारा खाना राधा ने बनाया है, तो गड़बड़ी भी इसी ने की है। जरूर इससे कुछ मिलाया है। जो उसका मिलावट वाला खाना खाकर बेचारी समायरा हॉस्पिटल पहुंच गई, बीमार हो गई। अब और कितने सबूत चाहिए आपको? और ये लड़की अपनी गलती मानने की बजाय फालतू में ज्ञान बांट रही है। भगवान, एक तो हम अपने परिवार के खिलाफ जाकर यहाँ पर आए, सोचा था सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन यहाँ तो हम दूसरी मुसीबत में फंस गए।
अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।